Good morning everyone, this is Harshita Dadij from Government Law College कोटा। CPC सब्जेक्ट में आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डेफिनेशंस पार्ट, जो कि सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है, सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। डेफिनेशंस दे रखी हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को विद एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे और बाकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको वर्बली बता दी जाएंगी। आज जो हम डेफिनेशन ले रहे हैं वो है डिक्री। डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, ये तीन टर्म्स ऐसी हैं जो सिमिलर लगती हैं बट इन एक्चुअल दे आर डिफर। ओके, तो डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर तीनों ही सिविल कोर्ट और जज जो अपनी प्रोनाउंसमेंट देता है वो कहलाती हैं, लेकिन फिर भी देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड जजमेंट, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ऑर्डर। ओके, ये डिफरेंस क्या है तो लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम तीनों टर्म्स डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर को जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डिक्री। जनरली हम ये देखते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है इट इज़ हैविंग टू क्लासेस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय निर्णयन, हिंदी में इसे बोला जाता है न्याय निर्णयन। इट मीन्स व्हेन कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड, जहाँ पर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, माइंड अप्लाई करके निर्णय दे रहा है, और निर्णय भी कैसा, जो न्याय युक्त हो, वो कहलाता है न्याय निर्णयन, एडजुडिकेशन। तो दो तरीके के एडजुडिकेशन होते हैं, डिक्री और ऑर्डर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिक्री को। तो डिक्री की डेफिनेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर प्रोवाइडेड है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। डिक्री की डेफिनेशन जो है, डिक्री इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 और सिविल प्रोसीजर कोड। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। ठीक है, तो जब हम डिक्री की डेफिनेशन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये एक एडजुडिकेशन होता है जिसको कि फॉर्मल एक्सप्रेशन में होना रिक्वायर्ड है, और ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि क्या करता है, जो कि पार्टीज़ जिनके बीच में कंट्रोवर्सी है सूट में, वहाँ पर क्या करता है वो उनके पार्टीज़ के राइट को कंक्लूसिवली, अब लेटर ऑन हम इनके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे अभी, तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करें। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, वो डिक्री की, जिसे हम आगिप्ती भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी डेफिनेशन में ये आएगा। फर्दर ऑन हम जब डेफिनेशन को और देखते हैं तो एक और बात सामने आती है, दैट इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। मतलब दो चीज़ें डिक्री में इंक्लूड होगी, एक होगा रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द एक्ट, जो कि रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। रेस्टिट्यूशन पहले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पहले जैसी कंडीशन में अपना वापस से आ जाना। पहले दे रखा था डिक्री, व्हाट इंक्लूड्स इन डिक्री, लेटर ऑन दे रखा है द डिक्री माइट नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। नेक्स्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, इसको अभी समझा नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, एक एक करके हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इन एक्चुअल सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बोलना क्या चाहता है, इन एक्चुअल डिक्री होती क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। अब एक डिक्री कब कहलाएगी, जब सिविल कोर्ट अपना एडजुडिकेशन फॉर्मल एक्सप्रेशन में दे। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मल एक्सप्रेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स विच fulfill all the requirements of form। ओके, द डिक्री मतलब एक डिक्री जो है वो क्या होना चाहिए, जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, कंप्लाइड होनी चाहिए। ओके, डिक्री फॉलोज द जजमेंट एंड मस्ट बी ड्रॉन अप सेपरेटली। डिक्री जो होती है वो क्या होती है, जजमेंट के बाद लिखी जाती है और अलग से लिखी जाती है। तो ये क्या हो गई, एक फॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेलिटी और फॉर्मल एक्सप्रेशन है मतलब कि रिटन में होना ज़रूरी है। गॉट इट। तो ये अगर एलिमेंट फुलफिल हो जाता है तो एक असेंशियल एलिमेंट डिक्री का हो गया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन अभी हम देख रहे थे कि एडजुडिकेशन क्या होता है, कोर्ट जब अपना डिसीज़न देती है तो सिर्फ डिसीज़न देना ही डिक्री में शामिल नहीं हो जाएगा। वो डिसीज़न डिक्री कब बनेगा, जब वहाँ पर जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा। इट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा, मतलब कि सोचने का, मतलब कोई मैटर है उस पर कोर्ट को सोचना पड़ रहा है और वो कुछ पहलुओं को देखते हुए, कुछ पॉइंट्स को देखते हुए, उन्हें तोलते हुए अगर अपना डिसीज़न दे रही है, देन इट बिकम्स एडजुडिकेशन। एक डिसीज़न को आप एडजुडिकेशन नहीं बोल सकते हो। एक डिसीज़न जो है वो एडजुडिकेशन कब होगा, व्हेन कोर्ट अप्लाइज इट्स माइंड। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का मैटर है, ठीक है, या फिर ऐसा मैटर है जिसमें कोर्ट को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑर्डर ऑफ डिसमिसिंग अ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, मतलब डिसमिस कर दिया है सूट, क्यों, क्योंकि पार्टी अपीयर नहीं हुई। तो सिंपल सी बात थी, पार्टी अपीयर नहीं हुई और सूट डिसमिस हो गया। तो उसमें कहीं उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कुछ बिंदुओं को नापने तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कोर्ट को। तो ये क्या होगा, ये एडजुडिकेशन नहीं कहलाएगा। जब एडजुडिकेशन नहीं है तो डिक्री की डेफिनेशन में भी नहीं आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो एडजुडिकेशन क्या है, एडजुडिकेशन इज जुडिशियल डिटर्मिनेशन एंड सच जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी बाय कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपना ऑर्डर देता है देन इट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ डिक्री। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं वो है सूट। अब सूट की डेफिनेशन अगर देखें, देयर मस्ट बी सूट, डिक्री के लिए सूट का होना ज़रूरी है, एप्लीकेशन नहीं। हमने देखा है कि कोर्ट में एप्लीकेशन भी फाइल होती है, सूट भी फाइल होता है। ठीक है, तो क्या होगा डिक्री के पीछे, सूट नॉट एप्लीकेशन। जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो कि सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज अ सूट, ऐसा नहीं लिखा हो तब तक कि एप्लीकेशन पर अगर कोई डिसीज़न देता है वो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा। डिक्री की डेफिनेशन में आने के लिए क्या ज़रूरी है, देयर मस्ट बी सूट। अब सूट की डेफिनेशन अगर हम देखें कि वाद होता क्या है, तो वाद की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो कहीं हमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन कोर्ट के अपने जजमेंट्स आए। आपको एक केस बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट केस है, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड। वहाँ बताया गया कि सूट ऑर्डिनरली मीन्स
And apart from some context must be taken to mean civil proceeding instituted by presentation of plaint. सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, सूट is the proceeding, civil proceeding where it is instituted by presentation of plaint. मतलब वाद पत्र दायर करने पर जो प्रक्रिया चलाई जाती है वो क्या कहलाती है, वाद. ठीक है, आ गई बात समझ में. अच्छा, मैंने अभी एक बात और बोली थी आपको कि एप्लीकेशन अगर लगती है तो एप्लीकेशन का जो डिसीज़न आएगा वो डिग्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा. बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, व्हेन वी सी इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर आप देखें तो बाद में एक मिसलेनियस प्रोविजंस में दे रखा होता है, सच प्रोसीडिंग शैल बी ट्रीटेड एज सिविल प्रोसीडिंग. तो सिविल प्रोसीडिंग होने पर क्या होता है, सच एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज सूट. तो वो एप्लीकेशन होने पर भी उनका जो डिसीजन होगा वो क्या कहलाएंगे, डिक्री. आ गई बात समझ में. नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज राइट्स ऑफ द पार्टीज. राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी. जो पार्टी जिनके बीच में मतभेद चल रहा है उनके राइट्स का वहाँ पर मैटर अराइज होना चाहिए. ओके, और राइट्स कौन से, राइट मीन्स सब्सटेंटिव राइट्स, नॉट प्रोसीजरल राइट्स. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि जो राइट्स ऑफ पार्टीज़ हैं वो सब्सटेंटिव यानी मूल विधि से संबंधित हो, प्रक्रियात्मक अधिकार नहीं, मूल अधिकार हो. ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि जो पार्टी के राइट्स होते हैं रिलेटिंग टू स्टेटस, लिमिटेशन, जुरिसडिक्शन, फ्रेम ऑफ सूट, ये सब क्या होते हैं, राइट्स होते हैं अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2. और इन राइट्स को लेकर अगर कोई डिसीजन आता है देन इट इज टर्म्ड एज डिक्री. ठीक है, प्रोसीजरल राइट पर अगर कोई डिसीजन आया तो वो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आएगा. जैसे कि अभी हमने देखा था ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, और ऑर्डर डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन, या फिर ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू स्यू इन फॉर्मा पॉपरस. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक प्रोसीजरल राइट है और इनका अगर कोई डिसीजन आता है तो वो डिसीजन डिक्री की डेफिनेशन में नहीं होगा. ठीक है, पार्टीज हम जानते हैं, पार्टीज 2 तरीके की होती हैं सिविल प्रोसीडिंग में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. इट मीन्स थर्ड पार्टी अगर कोई आता है तो उसके लिए अगर कोई मैटर डिसाइड किया जा रहा है उसके एप्लीकेशन पे तो वो डिक्री में इंक्लूडेड नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन. कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन क्या होगा कि सच डिटर्मिनेशन जो है मस्ट बी कंक्लूसिव. ठीक है, जो नेचर है उस डिटर्मिनेशन का वो क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव. कंक्लूसिव इट मीन्स फाइनल. ठीक है, तो फाइनल, किसी भी हम ऑर्डर को फाइनल कब बोलते हैं, जब या तो उसमें अपील है और अपील भी डिसाइड हो चुकी है, या फिर मैटर में अपील नहीं हो सकती है तो वो उसी स्टेज पर क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है. ठीक है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हम टर्म पढ़ेंगे आगे. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग चल रही है सिविल प्रोसीडिंग्स उसी दौरान दे दिए जाते हैं. ठीक है, तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो हैं वो पार्टीज़ के राइट को फाइनली डिसाइड नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो प्रोसीडिंग चल ही रही है, तो वो डिक्री के डेफिनेशन में नहीं आते हैं. ठीक है, तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है. इट मीन्स फाइनली डिस्पोजल ज़रूरी है. फाइनली डिस्पोजल होने पर ही जो डिसीज़न होगा वो डिक्री की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज इट बिकम्स एन ऑर्डर ओनली. ठीक है, आ गई बात समझ में.
तो यहाँ तक आज हमने देख लिया है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। डिक्री क्या होती है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका होता है? एडजुडिकेशन का। और ये एडजुडिकेशन किस में होना चाहिए? सूट में, ना कि किसी एप्लीकेशन में। सूट जो कि क्या करता है? पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखे हैं। अभी इसको 2 पार्ट में, और हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया अपने लेक्चर्स को डिक्री से रिलेटेड, जहाँ पर आज के लेक्चर में हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डिक्री, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इंक्लूड्स इन डिक्री एंड व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन डिक्री। थैंक यू सो मच।